तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सभी लोग बढ़िया होंगे क्योंकि आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक और धमाकेदार मानवा। तो गाइस, इस मानवा में मुझे नहीं पता राइटर के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप लोग बस स्टार्टिंग के 10 मिनट सरवाइव कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आगे की स्टोरी इतना धमाल करेगी कि आप सोचोगे यार ये 10 मिनट टोटली वर्थ इट थे। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। हमें सिला से परिचित कराता है। वह जेल ब्रेक श्रृंखला वाला नहीं है। हालांकि सिला ने आकाश को भूमि का पोषण करने की अनुमति दी और इसकी अच्छाई तीनों हाथ देशों में फैल गई। इस उज्जवल चमक के तहत मानव या काई और आत्माएं सभी बेचैन रहते हैं। भूमि केवल मनुष्यों की नहीं है और महान परिवर्तन के समय में कई नश्वर रहते हैं जो इसके राज्य की खातिर अनगिनत शक्ति संघर्ष और अंतहीन क्लेश पैदा करते हैं। सिला में कुलीन परिवारों के युवा पुरुषों को पवित्र शक्तियों का उपयोग करने के लिए उठाया गया था। उन्हें एच वॉरिंग कहा जाता था। यह कहानी एच वॉरिंग की रिक्विम की यात्रा की कहानी है जो सिला में सामने आती है। दृश्य कौवे की आवाज पर आता है क्योंकि वे खून से भरी नदी के बीच में एक महिला को देखते हैं। महिला कहती है कि मैं न्याय H.W. वॉरिंग के बीच एक अग्रदूत छोड़ खून वे चर्चा करते हैं कि कैसे पक्षियों का एक झुंड जमीन पर गिर गया और दूसरे गांव में मर गया, और वे चिंतित हैं कि आगे क्या होगा क्योंकि ये निरंतर शगुन के संकेत हैं। महिलाओं में से एक बताती है कि यह कारण होना चाहिए कि वे जल्दबाजी में एक अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं। वह यह भी कहती है कि इससे लोगों को शांत करने में मदद मिलनी चाहिए और उन्हें अनुष्ठान में सहायता करने की आवश्यकता है। जैसे ही वह उस वाक्य को पूरा करती है, वह अपने दाहिनी ओर एक महिला को देखती है। महिला के पास एक खतरनाक आभा है और वह आश्चर्य करती है कि एक महिला यहाँ क्या कर रही है। वह तुरंत डर जाती है जब उसे अपनी आभा का आभास होता है, लेकिन वह इससे बाहर आती है जब कोई उसे बुलाता है और हम सीखते हैं कि उसका नाम यम है। योम से पूछती है कि क्या उनके पास अनुष्ठान के लिए पर्याप्त मुखौटे हैं। जैसे ही वे चलते हैं, योम कहती है कि उसने सभी के लिए पर्याप्त तैयारी की है। ये मुखौटे अनुष्ठान के लिए याकाई आत्माओं और राक्षसों के मुखौटे हैं। अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए उन्हें इसे यथार्थवादी बनाने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक ऐसा मुखौटा चुनना है जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे ही वे मुखौटे आजमाते हैं, महिला योम से पूछती है कि क्या उसने देखा कि गोल्डन व्हील स्क्वाड एच वॉरिंग कितने तनाव में थे, और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ वह कहती है कि उसने देखा था। महिला बताती है कि इस अनुष्ठान की देखरेख हिंग के कप्तान स्वयं करेंगे और गोल्डन व्हील डिवीजन के सभी सदस्य तेजी से काम कर रहे हैं, और चूंकि वे सभी कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। वे मेज पर एक मुखौटा देखते हैं और सोचते हैं कि क्या किसी ने इसे अभी तक नहीं उठाया है। वे दोनों अपने मुखौटे पहनते हैं। बहुत समय पहले उनके जैसे कुछ महल कर्मी एक औपचारिक नृत्य तैयार करने के लिए स्वर्गीय गैलरी में गए थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन सभी ने एक मुखौटा चुना, लेकिन आज की तरह ही एक बॉक्स में रह गया। वे पहले तो भ्रमित हुए, लेकिन जल्द ही पता चला कि किसी ने कुछ ऐसा पहना था जो मुखौटा नहीं था। उनके दिल की धड़कन प्रति सेकंड 300 तक पहुंच गई, और जैसे ही लड़कियों में से एक ने उसके चेहरे को छुआ, वह डर कर चीख पड़ी। उसने उन लोगों से माफी मांगी जो डर गए थे, और उन्होंने उससे कहा कि उसे इस तरह के चुटकुलों से दूर रहना चाहिए। अगर वे बेवकूफ बनाते हुए पकड़े गए तो उन्हें दंडित किया जाएगा। महिलाएं यह कहते हुए जाने लगती हैं कि सावधान रहें कि मुखौटा न खो जाए। एक लड़की पीछे रह जाती है। दूसरी लड़की ने देखा कि यम पीछे रह गई है, इसलिए वह उसे बुलाती है, लेकिन यम बस वहीं खड़ी रहती है और बिल्कुल भी हिलती नहीं है। फिर अचानक अपनी आंखें खोलती हैं और जोर से
व उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वे भागते हैं, वे किसी चीज से टकरा जाते हैं। एक क्लासिक महिला क्षण है। ये एसएम से जैसे दानव ने उन्हें भागने से रोकने के लिए एक अवरोध का इस्तेमाल किया। दानव उनके करीब आते हुए दौड़ता है। वे दरवाजे पर पीटना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद में कि कोई उनकी मदद करे, लेकिन ऐसा लगता है कि यह काम नहीं कर रहा है। दानव दूरी को ढक लेता है और दावत के लिए तैयार होता है। एक नीली रोशनी प्रकट होती है और यह एक नाटकीय प्रवेश में अवरोध को तोड़ना शुरू कर देती है। दरवाजे खुलते हैं और एक आदमी का एक सिलहूट है। महिलाएं एक दूसरे को गले लगाती हैं और कहती हैं कि वे जीवित हैं। जब वे उसकी तलवार पर आकर्षण देखते हैं, तो वे उसे सफेद बाघ डिवीजन के एक एच वारंग के रूप में पहचानते हैं और उसकी आभा को देखते हुए वे यह जानकर चौंक जाते हैं कि वह भी भूत दानव राजा है। वह उनकी ओर मुड़ता है और कहता है, मुझे माफ करें, और उनके छिपने के लिए एक अवरोध खड़ा करता है। वे नहीं जानते कि क्या करें, इसलिए वह उन्हें अंदर जाने के लिए कहता है। हशव महिला पल भी दूरी तय करने के बाद भी वह दानव पर हल्का प्रहार करता है। इस बीच महिलाओं में से एक कहती है कि वह अद्भुत है और दूसरी ने भूत दानव राजा के बारे में उसके ज्ञान पर सवाल उठाया। उसने समझाया कि वह महान आध्यात्मिक शक्ति के साथ पैदा हुआ था, यहाँ तक कि हिंग्स के बीच भी, और शायद यही कारण है कि वह पहले आ गया। उसने शायद गोल्डन व्हील डिवीजन के लोगों से पहले बुरी उपस्थिति को पहचान लिया था। दरवाजे एक बार फिर खुल गए और गोल्डन व्हील डिवीजन के लोग आश्चर्यचकित थे कि शोर का स्रोत क्या है। जब वे अंदर आए तो वे चौंक गए। भूत दानव राजा को राक्षस पर कब्जा करते हुए देखें और यह भी कहें कि वे देर से आए हैं। भूत दानव राजा राक्षसी मुखौटा पकड़ता है और उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। डरा हुआ यम प्रकट करता है। जैसे ही वह जमीन से उठता है, वे राहत महसूस करते हैं कि अनुष्ठान में किसी को चोट नहीं आई। उन्हें देख रेख करनी थी। अच्छी बात यह है कि कोई आया और दिन बचा लिया। वे आश्चर्य करते हैं कि सभी लोगों में से इस आदमी को क्यों आना पड़ा। वे हमें उसकी चमक को देखने के लिए कहते हैं। उसकी निगाहें उन्हें पहले उस हमले को महसूस नहीं करने के लिए डांट रही हैं। उनमें से एक व्यक्ति उसके पास जाने और उसे धन्यवाद देने का प्रयास करता है, लेकिन योम से एक आवाज आती है, चिल्लाते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। संकेतों के बीच शगुन का एक अग्रदूत छोड़ने की विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला घटित होगी और वह अंत में एक आपदा लाएगा। ये सटीक शब्द थे। खूनी नदी में महिला ने कहा। भूत दानव राजा उसे भ्रमित देखता है। शायद यह पूछ रहा है कि क्या वह उसके बारे में बात कर रही है। वे वह कैसे एक आपदा लाएगा, यह दोहराते हुए कि ये सटीक शब्द थे, यहाँ तक कि स्वर्गीय खजाने में रखी बुराई को नष्ट करने वाली बांसुरी भी काले रंग से दूषित थी। बुराई को नष्ट करने वाली बांसुरी कलाकृतियों में से दिव्य एआर कलाकृति है, जो उन्हें एक ड्रैगन से मिली थी। बाईं ओर का आदमी इस तरह की बकवास में विश्वास नहीं करता है, जिससे दूसरे आदमी को ग्रैंड ओवरसियर के बारे में उसके विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है। यहाँ तक कि बांसुरी भी दूषित थी। भूत दानव राजा ने नोटिस किया कि उसके आकर्षण के बारे में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह करीब से देखता है और धमाका, ये टुकड़ों में फट गया। कोई बात नहीं, ये एक आकर्षण नहीं है, यह यिनयांग सील है। वे कहते हैं कि इसे तोड़ना असंभव होना चाहिए, क्योंकि यह एक दिव्य कलाकृति है जो एच वारिंग का प्रतीक है। लोगों में से एक ने उस पर उंगली उठाते हुए कहा कि अगर एच हमें पता चलता है कि उसका नाम सील योंगरेन है और वह आत्माओं को नियंत्रित करता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि हिंग में 5 विभाग हैं और वे हिंग और नांगो दोनों को पालते हैं। इन विभागों में केंद्रीय गोल्डन व्हील विभाग शामिल है, जहां हिंग का मुखिया ब्लू ड्रैगन विभाग, व्हाइट टाइगर विभाग, रेड फीनिक्स विभाग
और ब्लैक टर्टल स्नेक विभाग का हिस्सा है। व्हाइट टाइगर अतीत में हुई घटना के पीछे H.W. वॉरिंग का हाथ था, जिसमें उन्होंने राक्षसों का इस्तेमाल करके पूरे इंडियो वॉरिंग को परेशान किया था। इसके लिए जिम्मेदार सबसे कम उम्र का एज वॉरिंग सीलियोंग था। उसने छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था और पहाड़ों में भूतों ने उसका पालन पोषण किया था। छोटी उम्र से ही उसके पास एक अनोखी प्रतिभा थी, जिसके कारण वह भूतों के एक समूह का नेतृत्व कर सकता था और इस कारण लोग उसे भूत दानव राजा कहते थे। इस कारण उसे छोटी उम्र में ही 5 डिवीजनों के साथ कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। हालांकि उस उस समय व्हाइट टाइगर डिवीजन के कप्तान बीन ने उसे अपने साथ ले लिया। उसने उससे कहा कि यदि वह अतीत को भूलकर सही रास्ते पर चलने को तैयार है, तो वह अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेगा। इस प्रकार सील योंग को व्हाइट टाइगर डिवीजन का H वॉरिंग बना दिया गया। H वॉरिंग बनने के लिए सील योंग को सबसे पहले अपनी शक्ति को यिनयांग पट्टिका के अंदर सील करवाना था, जो व्हाइट टाइगर डिवीजन का प्रतीक था। इसी की बदौलत वह एक उपद्रवी की तरह व्यवहार किए जाने के बावजूद H वॉरिंग बना रहा। फिर यिनयांग पट्टिका टूट गई, जो ठीक उसी समय हुई जब सील योंग को व्हाइट टाइगर डिवीजन का प्रमुख बनाए जाने के आरोप में फंसाया गया था। एलिगेंस पेवेलियन में अपशकुन का अग्रदूत कोई चिल्ला रहा है कि वह हैंग का कप्तान है। फिर दूसरा आदमी चिल्लाता है और कहता है कि वह नहीं जानता। वह जानता है कि वह सबसे छोटे को बाहर नहीं निकालेगा जो निर्दोष है। जो चिल्ला रहा है वह व्हाइट टाइगर डिवीजन के अंदर दूसरा कमांडर है। ओके, तीसरा कमांडर हावॉल्टेल सॉन को शांत होने के लिए कहता है और कहा कि उसे यकीन है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर वे करते हैं तो एलिगेंस पेवेलियन उनके खून से नहा जाएगा। वे अपने कप्तान के सामने झुकते हैं और उससे इस पर गौर करने के लिए कहते हैं। ग्रेट टाइगर बाकुन उन्हें शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि कप्तान का मन सिर्फ इसलिए नहीं बदलने वाला है कि वे सभी उत्साह से अपना मुंह चलाते हैं और कहते हैं कि वह उससे बात करेंगे। जब बाकुन उनके पास से गुजरता है तो वे दोनों उसे धन्यवाद देते हैं। उसके बाद कोई सीएस कहता है कि क्योंग ने एक बार उन्हें नुकसान पहुंचाया था, लेकिन वह स्पष्ट करता है कि उसे भविष्यवाणी बदलते हुए काफी समय हो गया है। यह अशुभ है, लेकिन सील योंग की आत्मा शुद्ध है। अगर यह दागी होती तो उसकी तलवार को बहुत पहले ही इसका एहसास हो जाता। जिम रिम बताते हैं कि यह समस्या बहुत जटिल है, जिसमें मियरियड वेव सिंह फ्लूट सील योंग की यिनोनिक पट्टिका टूटने की घटना और भविष्यवाणी यिनयांग पट्टिका न केवल H वायरिंग के रूप में उसकी योग्यता का प्रतीक है, बल्कि इसने उसकी शक्तियों को भी सील कर दिया है। यह एक प्रतिबंध था जो सर बीकन ने उस पर लगाया था, बजाय इसके कि सील योंग के दोनों हाथ काट दिए जाएं, क्योंकि उसने बुरी कलाएं सीखी थीं और साथ ही वह एक सिला कुलीन का वंशज था। और अब यह टूट गया है। न केवल उसने H वॉरिंग के रूप में अपने अधिकार खो दिए हैं, वह एक बार फिर भूतों को नियंत्रित कर सकता है। ऐसी शक्तियों वाले लोग आमतौर पर इससे अंधे हो जाते टेबल और कहता है कि यह 19 अनुचित है। बाकुन कप्तान से उसे समझाने का मौका देने के लिए कहता है। वह कहता है कि सीली योंग भूतों में हेरफेर करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन H वॉरिंग में ऐसे कोई नियम नहीं हैं जो इस तरह की कलाओं पर प्रतिबंध लगाते हों। इससे जिम रिम पूछता है कि क्या यह सच है, लेकिन बा क्यों यह कहते हुए जारी रखता है कि इसके अलावा H वॉरिंग में भूतों को नियंत्रित करने वाला पहला व्यक्ति भयांग कैसे मर गया, इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। वह कप्तान से पूछता है कि क्या वह निश्चित हो सकता है कि उसका अंत भी दुर्भाग्यपूर्ण था। वह उससे पूछता है कि क्या यह ठीक होगा यदि वह इस स्थिति को खुद ही हल कर ले। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि दूसरे उस पर अब और संदेह न कर सकें।
ऐसा लगता है कि जिम रिम ने अनुरोध को मंजूरी दे दी है। अब वे सभी मिलकर अजीब घटनाओं को हल करने के लिए काम कर सकते हैं। जब तक कि मायरियड वेव कैल्मिंग फ्लूइड सामान्य नहीं हो जाता, वह कप्तान के सामने झुकता है और कहता है कि वह लोगों के उसके बारे में सभी संदेहों को दूर कर देगा और एक साफ आदमी बनकर वापस आएगा। कप्तान अनुमोदन में सिर हिलाता है और उसे विदाई देता है। व्हाइट क्लाउड जैन मंदिर के बाहर दो बच्चे उसकी ओर दौड़ते हैं और उसे न जाने के लिए कहते हैं। वह कहता है कि छाया हर समय गायब हो जाती है और फिर प्रकट होती है, और उनसे कहता है कि जब वह चला जाए तो वे ठीक से प्रशिक्षण लें। उसका नाम योंग का मतलब छाया है। वैसे अन्य सदस्य भी आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने ठीक से सामान पैक किया है। वे उसे 2 बड़े बैग और सिक्कों की एक छोटी थैली देते हैं। बैकोन उसे कुछ सलाह देता है, जैसे पैसे बचाने के लिए पुराने इंस में न रहें, सुरक्षित और गर्म वाले में रहें और अच्छे साफ रेस्तरां में खाएं। योंग धन्यवाद देता है और उन्हें झुकता है और कहता है कि उसने आज व्हाइट टाइगर डिवीजन छोड़ने और अपने स्वयं के रंग मिशन को पूरा करने घोषणा करें कि मैं अब से उसे एमसी कहूंगा। उसके मन में भी कुछ है। वह कहता है कि वह अपने वरिष्ठों द्वारा उसके लिए किए गए कार्यों का ऋण कभी नहीं चुका पाएगा, इसीलिए कम से कम वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उन्हें उसकी चिंता हो। जैसे ही वह जंगल में ताजी हवा में सांस लेते हुए चल रहा है, 3 लोग उसके सामने आते हैं। उनमें से एक कहता है कि उसने सुना है कि एमसी की शक्तियां वापस आ गई हैं। उसने ब्लू ड्रैगन डिवीजन में उनका काफी उपकार किया था जब वह 8 साल पहले आइसोलेशन ट्रेनिंग में था। वह ब्लू ड्रैगन डिवीजन में सबसे पुराना है और उसका नाम कोजोम है। वह कहता है कि यह सही है कि वह अपना आभार व्यक्त करने आया है। योंग कहता है कि जियोम ने उसे परेशान करने के लिए आने का इंतजार भी नहीं किया और वह उसे पकड़ने में किसी भी अन्य डिवीजन की तुलना में पहले है, सो वह मजाक करता है और कहता है कि वह नहीं जानता था कि वह इतना लोकप्रिय है। जियोम कहता है बहुत हो गई बातें और हमारे एमसी से पूछता है कि वह उन्हें एक शो क्यों नहीं देता। जियोम हवा में वह बताता है कि उसे अन्य डिवीजनों के साथ लड़ने के लिए नहीं कहा गया था, जिससे ग्योम को ऐसा कहने के लिए प्रेरित किया गया। उसने कार्ड की तरह कुछ जला दिया और ग्योम से उसे माफ करने के लिए कहा। अचानक भूतों का एक झुंड दिखाई देता है और वह उन्हें एक हथियार के रूप में उपयोग करता है। वह पेड़ से पेड़ पर कूदते हुए हंसते हुए भागने के लिए ध्यान भटकाता है। वे उसे रुकने का आदेश देते हुए चिल्लाते हैं। ऐसा लगता है कि भूतों के पास एक ताना मारने वाला मंत्र भी है, इसलिए लोग हमारे लड़के का पीछा नहीं कर पाते हैं। जब वह उनसे काफी दूर चला जाता है तो वह एक बड़े पेड़ पर कूद जाता है और शहर पर एक अंतिम नजर डालता है। चूंकि वह अब जा रहा है, वह अपना नाम साफ करने और वापस आने के मिशन पर है। चाहे कुछ भी हो, हमारा एमसी व्हाइट टाइगर डिवीजन छोड़ने के बाद सबल प्रांत की ओर बढ़ गया। जाहिर तौर पर सबल के बंजर भूमि में बारिश लाल है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अजीब घटनाओं की जांच करनी पड़ी। लोग सोच रहे थे कि यह उन अजीब घटनाओं की शुरुआत थी जिनकी ग्रैंड ओवरसियर ने भविष्यवाणी की थी। दृश्य सबल प्रांत में कूद जाता है और योंग ने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया। जाहिर तौर पर उसने इस घटना नी